हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूटर टॉक चैनल। दिस इज शिव चोपड़ा। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का मीनिंग होता है ऑपोजिशन ऑफ करंट, जब करंट को अपोज किया जाता है। अब अपोज का क्या मतलब होता है? रुकावट। तो इस तरह से रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावट है। किसमें रुकावट? फ्लो ऑफ चार्ज में। क्योंकि ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो करना। और चार्ज के फ्लो में जो रुकावट आती है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। चार्ज क्या होता है? जब किसी कंडक्टर में, जैसे मेटालिक वायर होती है, ये मेटालिक वायर होगी, जब उस मेटालिक वायर में जो लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपको पता है वो मूव करते रहते हैं, जो लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन जब आगे मूव करते हैं तो उसके रास्ते में कुछ रुकावटें आती हैं। कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कौन कौन सी? जैसे अदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एटम्स ऑफ कंडक्टर हो गए, कंडक्टर के एटम्स हो गए, और इसके अलावा आयन हो गए। यानी कि जो कंडक्टर के अदर इलेक्ट्रॉन हो गए, या अदर एटम्स हो गए, या आयन्स हो गए, वो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनके साथ टकराते हैं, जिसके कारण रास्ते में उन्हें रुकावट आती है। तो इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, अगर इसकी डिफाइन की बात करें तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये कंडक्टर की एक तरह से प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती है। जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल आर के साथ डिनोट करते हैं, उसे हम कैपिटल आर के साथ डिनोट करते हैं। और ओम लॉ के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। जो लास्ट वीडियो में हमने ओम लॉ किया था उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो होता है ओम। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर का एसआई यूनिट हम मानते हैं ओम, क्योंकि ये उसके साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए इसका जो सिंबल है वो ओम रखा गया है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, और टेम्परेचर पर। लेंथ की बात करें तो जो रेजिस्टेंस होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के। कहने का मतलब अगर वायर की लेंथ मान लीजिए पहले इतनी है, अगर वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। और अगर हम लेंथ को हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हाफ। इसी तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई वायर की, और उसके यह इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है 1/A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम ए से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे वायर की मोटाई, जैसे ये मान लीजिए अगर वायर की मोटाई मान लीजिए इतनी है, अगर हम इसको डबल कर देते हैं, नियर अबाउट हम मान लीजिए इसको डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली है। अगर एरिया को डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगी, अगर एरिया को ट्रिपल करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगी। कहने का मतलब इनवर्सली उल्टा रिलेशन होगा। जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है, प्योर मेटल का, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होती है। फोर्थ नंबर पर हम लिख सकते हैं इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये अलग अलग मेटल पर, अलग अलग कंडक्टर के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। किसी में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आती है, किसी में रेजिस्टेंस कम होता है।
तो ये था टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।